सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। यदि आप अपनी क्षमताओं को, शक्तियों को पहचान सकें तो आपके जीवन में गुड मॉर्निंग आएगा, सुप्रभात आएगा। शीर्षक गुड मॉर्निंग। सभी लोग ऐसी जिंदगी चाहते हैं जो सुबह की तरह सुहावनी हो, जिसमें संगीत की तरह प्रिय लगने वाला चिड़ियों का कलरव हो, उम्मीदें हो। जरूरत है तो बस किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान की। जरूरत है तो बस हमारे युवाओं को सच्चाई के धरातल पर पांव जमाए रखने की, अभिभावकों को उन्हें सही तरीके से सही बात समझाने की। तभी हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में सही मायने में सुप्रभात आएगा। एक बार एक जगह पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के पहले दिन जैसे ही क्लास में मैंने प्रवेश किया तो छात्र छात्राओं ने खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहा। मैंने उन लोगों से मुस्कुराकर पूछा कि आप लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग क्यों कहा? किसी ने कहा कि सुबह में बोला जाता है, तो किसी ने कहा ताकि दिन अच्छा बीते। ये सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्यों बोला जाता है? क्या आपके गुड मॉर्निंग बोलने से मेरा दिन अच्छा बीत जाएगा? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा कि हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। हम लोग सिर्फ कॉपी करने, नकल करने में माहिर होते हैं, चाहे उसका मतलब जाने अथवा ना जाने। हम लोग अपना दिमाग नहीं चलाते, नहीं सोचते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे गुलाम रहने के कारणों में से एक कारण ये भी था, ऐसा मैं सोचता हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे देश में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए सरकार को भी फाइन का प्रावधान करना पड़ा है। हमारे देश में हमारे ही सर को बचाने के लिए हमारी सरकार को डंडा चलाना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, फाइन का प्रावधान करना पड़ता है। ये दुख और आश्चर्य का विषय है। मैंने फिर कहा, आज हमारे बच्चे फटे कपड़े सिर्फ इसलिए पहनकर घूमते हैं क्योंकि फिल्म में हीरो ने ऐसा पहना था। अजीब अजीब तरह के बाल कटाकर सिर्फ इसलिए घूमते हैं क्योंकि फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है, या कोई चर्चित फिल्म के कलाकार ने ऐसा किया था, और कोई कारण नहीं। ये लोग इसे फैशन का नाम देते हैं। मैंने कहना जारी रखा। मैंने कहा कि यदि कपड़े की दुकान में मैं कपड़ा खरीदने जाऊं और कपड़ा फटा रहे तो मैं कतई नहीं खरीदूं, या अगर थोड़ा डैमेज हो और वो कपड़ा मुझे पसंद हो तो मैं उस पर छूट, डिस्काउंट मांगूं। मैंने उन लोगों को एक वाकया सुनाया। मैंने कहा कि एक बार एक मेगा स्कॉलरशिप कार्यक्रम के प्रमोशन के दौरान मैंने एक छात्र को जब फटे हुए जीन्स में देखा तो मस्खरी बस उससे पूछा, आप कहीं गिर गए थे क्या? उसने आश्चर्य से मुझसे कहा, नहीं सर, मैं गिरा नहीं हूं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं गिरा हूं? मैंने उससे कहा कि मुझे लगा कि आपका जींस फटा हुआ है, तो हो सकता है कि शायद आप कहीं गिरे हों। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें फैलाते हुए मुझसे पूछा कि सर, आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, पटना में। उसने कहा, सर ये तो फैशन है। तो मैंने जानबूझकर आश्चर्य से, सवालिया दृष्टिकोण से कहा कि ये फटा हुआ कपड़ा और फैशन, तब तो बहुत ही सस्ता दिया होगा। तो उसने कहा, नहीं सर, ये तो ज्यादा महंगा मिलता है, 2000-3000 रुपए का। मैंने जानबूझकर मुंह बनाते हुए आश्चर्य से कहा कि फटा हुआ कपड़ा और ज्यादा दाम, और फिर बात को खत्म करने के उद्देश्य से कहा, अच्छा छोड़िए, और फिर उसे मेगा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम बताने लगा। मैंने वहां उपस्थित छात्र छात्राओं से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये सब करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था? मैंने फिर कहा, एक तो मुझे इन देश के भविष्य को सच्चाई से रूबरू करवाना था, और दूसरा कि मुझे चिढ़ होती है, दुख होता है अपने देश के नौजवानों को ऐसा करते देखकर। मैं मस्खरी तो कर रहा था, लेकिन मैं मस्खरा नहीं हूं। आप लोग मुझे मस्खरा मत समझना। ये तो अपने दुख को, अपने चिढ़ को अभिव्यक्त करने का मेरा अपना तरीका है। मैंने वहां उपस्थित सारे छात्र छात्राओं से पूछा कि क्या जानबूझकर फटे हुए कपड़े
ऊंचे दामों में खरीदना मूर्खता नहीं है? तो सबने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ। मैंने उन सब से कहा कि संभवतः आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि गुड मॉर्निंग बोलकर फंस गए। गुड मॉर्निंग क्या बोल दिया, खिंचाई ही करने लगे, बात का बतंगड़ ही बना दिया इत्यादि। मैंने कहा, दोस्तों, आप लोग मेरी बात पर यदि गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको सही लगेगा। मैंने उन सबों से पूछा कि क्या आप लोगों के जीवन में गुड मॉर्निंग यानी कि सुप्रभात है या आगे सुप्रभात की संभावना दिखती है? मैंने आगे कहा, दोस्तों, गुड मॉर्निंग अभिवादन और शुभकामना के साथ और भी बहुत कुछ कहता है। सुबह का समय बहुत ही सुहावना होता है। सुबह के समय ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं जो कि बहुत ही सुकून देती हैं। उगते हुए सूर्य की लालिमा, चिड़ियों की चहचहाहट मन को बहुत ही सुकून देते हैं। संभवतः इसीलिए यदि किसी से अगर हम सुबह सुबह या कई दिनों के बाद या दिन भर में किसी भी समय किसी भी पहर में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं। यह चलन शायद इसलिए रखा गया होगा उपमा के तौर पर। फिर मैंने कहा कि क्या फटे कपड़ों को फैशन का नाम देने वालों की मानसिकता वाले लोगों के जीवन में सुप्रभात आ सकता है? मैंने कहा, यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आपके जीवन में गुड मॉर्निंग लाएगा, सुप्रभात लाएगा। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है, वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा। यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुने। www.motivationbyneeraj.com